हाय। कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। मेरे हस्बैंड रविशंकर जो हैं वो बोल रहे हैं कि रिश्तेदार में फ्रेंड सर्किल में ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि मैंने उनको घर से निकाल दिया है प्रॉपर्टी के लिए। क्यों निकाल दूंगी भाई प्रॉपर्टी के लिए। इसके पहले जब 2017 में आपने मेरे को निकाला था और उसके पहले जब 2 बार आपने मेरे को निकाला था, जब मैं आनंद नगर रायबरेली में किराए के कमरे पे थी, तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे नाम पे तो प्रॉपर्टी भी नहीं थी। तब आपने क्यों निकाला था, किसके लिए निकाला था, किसके बोलने पे निकाला था, और आपने कैसे कैसे मेंटली और फिजिकली मेरे को टॉर्चर किया था। मुझे इतना टॉर्चर किया था कि मेरा माइंड ही डिस्टर्ब हो गया। मैं 2 बार डिप्रेशन में 3rd स्टेज तक जो है चली गई। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी और मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कराया और मुझे आज उस टाइम पे मतलब ठीक किया। आपने तो छोड़ दिया था, आपने तो मेरे को निकाल दिया, मम्मी के पास भेज दिया पागल करके। फ़र्क सिर्फ इतना था ना कि तब मैं किराए के कमरे में थी तो आपका भाग जाना सरल था। आप भाग गए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न गांव के न रिश्तेदार के, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि रविशंकर का बीवी और बच्चा किस हाल में है और कहाँ है। सबको ये लगा भाई जो है वो लड़की जो है शानू, मतलब मैं अपने ससुराल पर्वत खेड़ा में गांव में नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं जो है रायबली चली गई क्योंकि मैं सिटी की हूँ। सिटी की लड़कियों पे ना ये ब्लेम लगाना बहुत इजी हो जाता है गांव के लोगों के ऊपर कि भाई वो शहर की है, सुख सुविधा में रहना चाहती है और वो इसलिए हमें छोड़ के चली गई, गांव को छोड़ के चली गई। पर ऐसा हर टाइम सही नहीं होता। गांव के लोग अच्छे नहीं होते हर बार। 50% अगर गांव के लोग अच्छे होते हैं तो 50% सिटी के लोग भी अच्छे होते हैं। मतलब इंसान ही है, चाहे शहर में रहें चाहे गांव में रहें, धोखा तो दे ही सकते हैं। किसी के फेस पे नहीं लिखा है कि नहीं वो सिटी में रह रही है तो वो धोखा देगी और गांव वाले हैं तो धोखा नहीं देगा। ये चीज़ गलत है। उस टाइम पे मैं किराए के कमरे पे रह रही थी ना, तो रविशंकर का घर से चले जाना, भाग जाना, छोड़ देना अब बीवी और बच्चों को ना ईजी था। अभी 2 लखनऊ के घर में हैं। ये घर जो है हमारा ना किराए पे है, वो सॉरी लोन पे है। ये जो हमारा लखनऊ का घर है ना वो लोन पे है। तो अभी रवि ये नहीं कर रहे थे, अभी वो सोच रहे थे ना, वो पहले मेरे से ये बोल रहे थे कि तुम चली जाओ। अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनिए। दिखता तुम रहती हो कहाँ? मैं ही देखता हूँ तुम कहाँ रहोगी कहाँ। तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ। कोई तुम्हारी कब कार्रवाई लग रही है क्या इसमें? क्यों निकल जाऊं? 3 बार पहले निकाल दी हो घर से। वो उस टाइम पे मैं बेवकूफ़ थी, निकल गई, नहीं समझती मुझे। मैं जा करके किराए के घर में रहने लगी या फिर अपने मम्मी पापा के पास चली गई। शादी की हूँ, लीगल वाइफ हूँ, ठीक है, नहीं निकलती। और अगर निकालना चाहते हो और मेरे मायके के यहाँ भेजना चाहते हो तो रीज़न बोलो, मैं बोलूँगी यहाँ पे रीज़न, विथ प्रूफ दूंगी, ठीक है। तो ये मत बोलो निकल जा निकल जा। क्यों निकल जाऊँ? शादी की हो ना, लीगल वाइफ। खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, नहीं करनी चाहिए थी शादी। क्या ज़रूरत थी तुम शादी करते? जहाँ थे तुम वहाँ खुश रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जवाब दो, क्यों निकल जाऊँ, क्यों चली जाऊँ? और जो सबसे बोलते हो ना प्रॉपर्टी के लिए निकाल दिया, मैंने निकाला नहीं है, तुम भाग के गए हो भाभी के लिए, ठीक है। तो ये मत बोलो कि निकाल दिया है, ये बोलो मैं घर छोड़ के भाग गया हूँ। पहले 3 बार तुमने मुझे निकाला था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं,
और तुमने मेरे को रायबली भेज दिया, किराए के कमरे में शिफ्ट किया और उसके बाद वहाँ से छोड़ के तुम भाग गए, पर्वत खेड़ा में जाके रह रहे थे। पर अब की तुम भागे भी हो ना घर, तो ये हो गया कि लखनऊ का घर मेरे नाम पे है, बेशक लोन पे है, तो क्या हुआ। अब तुम गए भी तो लोग बोल रहे हैं भाई तुमने वहाँ पे रह रहे हो, तुमने तो घर खरीदा था, फिर तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो पर्वत खेड़ा में। तो तुम्हारे पास कोई रीज़न तो है नहीं देने के लिए, तो तुमने बोल दिया मेरी बीवी ने प्रॉपर्टी के लिए निकाल दिया मेरे को। नहीं निकाला, जब मैं यहाँ पे थी ही नहीं तब तुम, धर्मपाल, दिनेश और भी जो होंगे ना, वो सब आए हैं दिसंबर में, 4 दिसंबर को घर का ताला काटा है, उसके बाद अपना सामान निकाला है और प्रॉपर तरीके से यहाँ से गए हो। जो भी तुम्हारे हाथ में लगा है वो सारा सामान तुमने निकाला है, ठीक है। तो अब की तुम जो बोल रहे हो ना सबसे कि मैंने तुम्हें निकाल दिया है, मैंने तुम्हें निकाल दिया करके, मतलब शानू ने मुझे प्रॉपर्टी के लिए घर से निकाल दिया है, नहीं, मैंने नहीं निकाला, तुम घर से भागे हो, ठीक है। और ये आपकी पहली बार नहीं है, ये आपकी चौथी बार है कि तुम भागे हो घर से। अपने बहन, अपनी जो है बहन हुई, अपनी भांजी भांजे, और जो है अपनी भाभी के लिए, चंदा के लिए, ठीक है। तो ये मत बोलो कि नहीं मैंने निकाला, ये बोलो कि मैं घर से भाग के गया हूँ। जो वजह है ना, तुम बोलते हो मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मर्द हो तो सच बोलो। और एक बात तुमने बोला है ना कि देखता हूँ मैं तुम रहती कहाँ हो, या तो मैं लखनऊ के घर में रहूँगी या तो मैं घुस कर पर्वत खेड़ा में रहूँगी, जहाँ मेरी शादी करके मेरे को तुम विदा करके लेके गए थे, ठीक है। अपनी 2 कौड़ी की भाभी जैसे मेरे को मत समझना, ठीक। लीगल वाइफ हूँ, तो जहाँ मेरा हक होगा, मेरे बच्चे का हक होगा, मैं जाके रहूँगी। और पहले की तरीके इसलिए मत समझना क्योंकि पहले मैंने कुछ नहीं बोला, इतना सब कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ कर दिया, टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, मेरे बच्चों को मार डाला, जैसे जैसे मुझे टॉर्चर कर सकते थे उस हर तरीके से तुमने टॉर्चर किया, पर मैंने नहीं बोला। बट अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़ा ना अब भी अपने बच्चे के हक के लिए, अपने हक के लिए, तो मैं भी वो भी जाऊँगी, मेरे को डर नहीं पड़ा। मैंने उनको प्रॉपर्टी के लिए निकाल दिया। अगर ये बात सच है ना तो वीडियो में कमेंट में आके, मुझे पता है आप वीडियो देखते हो मेरे, आप वीडियो में कमेंट में आके वो स्क्रीनशॉट दो, वो मैसेज दो। मैंने बोला होगा ना आपको कि नहीं आप घर छोड़ दो, निकल जाओ, कुछ रिकॉर्डिंग कुछ तो होगा ना आपके पास कि जो है जिससे आप ये साबित कर सको कि नहीं मैंने आपको घर से निकाला, जैसे कि मैं दे रही हूँ रिकॉर्डिंग। मेरे पति मुझे ससुराल वालों के बोलने पर, खासकर कि भाभी हैं, चंदा हैं, और अपनी बहनों के बोलने पे, ठीक है, ये मेरे को घर से निकालना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी मेरे साथ 4 बार ऐसे किया है, 3 बार, ये चौथी बार अब की हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने रिकॉर्डिंग दी है ना आपकी, वैसे ही आप भी मेरी रिकॉर्डिंग दो समाज के सामने कि मैंने आपसे बोला है आप घर छोड़ दो, मुझे सिर्फ घर चाहिए, आप नहीं रहोगे, आप साबित करो ये चीज़, जैसे मैं रिकॉर्डिंग दे रही हूँ। ये दिक्कत तुम रहती हो कहाँ, मैं ये कहता हूँ तुम घर रहोगी कहाँ, दिक्कत। मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, जहाँ मेरे पति का हक होगा मैं वहाँ रहूँगी। कोई तलाक तो आपने दे नहीं रखा है मेरे को, और अगर आपने तलाक दे रखा है तो आप जो बोलिए समाज के सामने, ठीक है। ये मत बोलिए कि नहीं मेरे को निकाल दिया, आप ये दिखाइए कि कहाँ है। मैंने आपकी रिकॉर्डिंग दी ना, आप मुझे घर से निकालना चाहते हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ, कोई तुम्हारी कब कार्रवाई लग रही है क्या तुम्हें। मेरे पति बोल रहे हैं तुम मेरे घर से निकल जाओ, ये मुझे बोला है उन्होंने, मतलब वो मुझे निकालना चाहते हैं, मैं उनको नहीं निकालना चाहती। मेरे पति रविशंकर मुझे घर से निकालना चाहते हैं। उनका है कि तुम जा करके अपने पापा मम्मी के पास रहो। कौन सी लड़की शादी के बाद मायके में जाके रहती भाई, नहीं जाऊंगी, नहीं रहूंगी अपने मम्मी पापा के पास, अपना घर में रहूंगी।
और अगर ये लोन का घर बेच दिया गया ना तो मैं पर्वत खेड़ा में अपना हक लेकर के जा करके रहूँगी। मुझे वहाँ पे भी रहने से कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक लीगल वाइफ को अपने ससुराल में जाके रहने से वो रोक सके। कोर्ट भी नहीं रोकता, बस कोर्ट में जाके खड़े होकर अपना हक मांगने की बात होती है। तो मैंने पहले नहीं किया है तो अब भी नहीं करूँगी, तो ये गलत फहमी है तुम सबकी। जब मैं थाने में जा सकती हूँ, अब ना महिला थाना, बंथरा थाना जा सकती हूँ, तो मैं कोर्ट भी चली जाऊँगी अपने हक के लिए, अपने बच्चे के हक के लिए। बाकी तुम लोग खुद समझदार हो, जो सोचना हो सोचो, लड़ो। और हाँ, जो ये बोलते हो कि नहीं निकाल दिया है ना, नहीं निकाला। अगर हो तो रिकॉर्डिंग या फिर मैसेज कुछ भी दिखाना। अगर आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते ना तो गांव में पंचायत करना, रमईपुर और पर्वत खेड़ा की मिक्स पंचायत करना, दोनों गांव की पंचायत करना, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे रिकॉर्डिंग चलाना, और मैं बड़े बड़े स्पीकर लगवा करके तब ये सारी रिकॉर्डिंग चलाऊंगी, जितनी भी मेरे पास हैं आपकी।